हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए। उनके पास कंटेंट आ जाता है तो वो समझ में नहीं आता है। हमने इस कोर्स के अंदर आपकी ये दोनों समस्याओं को का समाधान करा है। इसके अंदर हम बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं और बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर आपको समझा रहे हैं। आज की क्लास देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, राइट। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटीज के अंदर, आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। और आईएईए अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। कल की क्लास में आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। भारत ने इसलिए साइन नहीं कर रहा कि भैया ये कोई बात ही नहीं होती ट्रीटी साइन करने की, राइट। तो क्या है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रोलिफरेशन मैंने आपको बताया था, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, ठीक है। आपने क्या करा, न्यूक्लियर को आगे तक पहुंचा दिया, ठीक है। दूसरी कंट्रीज के अंदर स्प्रेड कर दिया, या खुद के अंदर आपने क्या करा कि स्प्रेड कर दिया, राइट। दूसरी कंट्रीज के अंदर कर दिया, दैट इज प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यहाँ पर रखी गई, बट बिकॉज ये हाईली डिस्क्रिमिनेटरी हो गई तो इतनी ज्यादा ये फ्रूटफुल हुई नहीं, राइट। कुछ कंट्रीज ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है, पर भारत ने तो नहीं कर रखी है। अपन को कुछ कंट्री से मतलब भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का देख लिया करो, न्यूक्लियर के अंदर ट्रीटी उसने साइन कर रखी है, तो पाकिस्तान ने भी नहीं कर रखी एनपीटी, राइट। तो एनपीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, to promote the cooperation in the peaceful uses of nuclear energy, or to achieve the goal of achieving nuclear disarmament, right। तो यहाँ पर अपन ने कहा था 1 जनवरी 1967, दिस इज द डेट। इस डेट पे जिसने भी न्यूक्लियर वेपन बना रखे है ना भाई साहब, वो भाई साहब जो है जिन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलेंगे। और जिन बहनों और भाइयों ने न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं, मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रखे, उनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहेंगे, ठीक है। 1 जनवरी इस तरह से डेट है। तो ऑब्वियसली इंडिया विल कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। फिर कल हमने पढ़ा था नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट एक वादा करते हैं कि हम तुम्हारी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में मदद करेंगे, है ना, बट तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुमको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना। दूसरा, हम भी डिसआर्मामेंट करेंगे, पर कब करेंगे ये हम रिव्यू के अंदर बताएंगे। रिव्यू करेंगे तब हम बता देंगे कि कब करेंगे, ठीक है। आज तक तो बताया नहीं भाई साहब कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट कब अपना डिसआर्मामेंट करेंगे, पूरा आज तक तो उन्होंने बताया। ये अपन ने शायद कल पढ़ लिया था। हमने ये समझा था कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। ये बिल्कुल याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछ सकता है, कहीं यही भूल जाओ। आप देखो, यूएस और रशिया तो होगा ही ऑब्वियसली, इसने तो बना ही लिया था पहले ही, लड़ मरे थे तो पहले कोल्ड वार के अंदर ही, तभी बन गया था। यूएस ने पहले ही बनाया, हिरोशिमा नागासाकी, रशिया उसके बाद बना ही लेगा। और तीसरा जो पावरफुल कंट्री है दैट इज ब्रिटेन, ब्रिटेन भी बनाएगा, ठीक है। फिर चाइना जो है और फ्रांस, ये आपको याद रखने होंगे, चाइना और फ्रांस, ठीक है। तो आप चाइना को तो आपको याद हो जाएगा कि चाइना तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और फ्रांस जो है दैट इज मतलब इंडियन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है ना। और आगे चलकर आप देखेंगे, हम एक पढ़ेंगे एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एनएसजी के अंदर देखेंगे किस तरह से जो है एनएसजी के अंदर चाइना ने हमारा विरोध करा कि भाई आपने एनपीटी ट्रीटी साइन नहीं कर रखी, तो इसका मतलब फिर चाइना विल बी देयर इन दिस, ठीक है। तो अपन को ये याद रखना है लास्ट तक, जब तक एग्जाम होंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इन एक्सचेंज एग्री टू शेयर द बेनिफिट ऑफ द पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिसआर्मामेंट कर देंगे हम आफ्टर सम टाइम, इन्होंने इस तरह से बोला, ठीक है। इंडिया ने कहा कि भाई ये तो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, इसके अंदर तो कुछ लोग जो है हैव्स हो जाएंगे और कुछ लोग हैव नॉट हो जाएंगे। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, सारे ही सभी न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइज कर देते हैं, सब बैठते सारे न्यूक्लियर वेपन लेकर आओ और उसको डीन्यूक्लियराइज कर दो, तब तो भाई ये इक्वलिटी होगा। यहां तक अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया, राइट। चलो अब कुछ टर्म्स अपन इसके अंदर समझते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन और एक होता है वर्टिकल प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे, देखो एक स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि एनपीटी के अंदर देयर इज ए प्रोविजन फॉर लिमिटिंग द हॉरिजेंटल प्रोविजन, हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन, बट वर्टिकल प्रोलिफरेशन के लिए कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट फॉर द वर्टिकल प्रोलिफरेशन। इसका मतलब क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्टिकल प्रोलिफरेशन इसके अंदर अलाउ कराया गया, राइट, हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन अलाउ कराया गया, इस तरह से ये पूछा जा सकता है। तो पहले समझते हैं वर्टिकल प्रोलिफरेशन क्या होता है। वर्टिकल मतलब कि एक तरह से ऊपर 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 की तरफ जा रहा है, ठीक है। वर्टिकल ऐसा होता है ना, और हॉरिजेंटल ऐसा होता है। तो मान लो यूएस है, तो यूएस कितना भी कर सकता है ना, न्यूक्लियर वेपन स्टेट
कितने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रशिया जो है वो और भी कर सकता है, बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्टिकल प्रोलिफरेशन तो कर सकते हैं, ये देखो वर्टिकल मतलब अपनी अपनी कंट्रीज में तो कर सकते हो प्रोलिफरेशन तो, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, बट किसी और कंट्री के अंदर नहीं दोगे, मतलब खुद पावरफुल बनते रहो, किसी और को मत बनने दो, ठीक है। तो हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, किसी और को देना, जैसे हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे होता है ना, दिस इज हॉरिजेंटल, वर्टिकल का मतलब ऐसे होता है। तो आप खुद तो प्रोड्यूस कर लो आराम से कितना भी, न्यूक्लियर वेपन स्टेट कैन प्रोड्यूस, ऐसा भी नहीं कि जो है उसके बाद नहीं प्रोड्यूस, उसके बाद भी प्रोड्यूस कर सकते हो तुम, वर्टिकल प्रोलिफरेशन करो आराम से, तुम तो बड़े आदमी हो ना, बड़े आदमी के लिए तो रूल ऐसे रहता है, बट हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये टर्म आ सकते हैं, हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन क्या है, वर्टिकल प्रोलिफरेशन क्या है। तो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट क्रिटिसाइज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी टू बी डिस्क्रिमिनेटेड एज इट ओनली फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन। ये कह रहा है कि भाई हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन करने में सिर्फ और सिर्फ वो प्रिवेंट कर रही है, वर्टिकल प्रोलिफरेशन तो प्रिवेंट कर ही नहीं रही। वर्टिकल प्रोलिफरेशन इज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन, मॉडर्नाइजेशन करना मतलब अगर आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं तो उसके पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसके अंदर आ जाए, ठीक है। जैसे मिसाइल्स बनाना, मिसाइल्स मॉडर्न मॉडर्न मिसाइल बनाकर तो न्यूक्लियर वेपन को लगाओगे इसके अंदर, तभी तो न्यूक्लियर वेपन फटेगा। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन मींस व्हेन ए कंट्री ऑलरेडी हैव न्यूक्लियर वेपन्स इंप्रूव्स और इंक्रीज देम। On the other hand, direct or indirect transfer of technology to the from one nation state to another nation state is known as horizontal proliferation. तो जिसके पास है वो तो बढ़ा सकता है, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो बढ़ा सकती हैं, राइट, बट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को आपको नहीं देना है, ठीक है। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को आपको प्रोलिफरेट नहीं करना उसके अंदर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इट लीड्स टू द मोर एडवांसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, और न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर बनेंगे। तो आज की डेट में देखें तो कौन कौन कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर चुके हैं। आप सोचकर बताओ इतनी सारी वर्ल्ड के अंदर कंट्री, कितनी कंट्री होंगी जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, सोच के बताओ कितनी होगी। कोई भी नंबर, रैंडम नंबर आप देखें, 190 प्लस कंट्रीज है, तो उनमें से कितनी कंट्रीज हो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। कोई भी रैंडम नंबर, 193 में से कितनी होगी, 20, 30, 40, 50, कितनी, सोच के बताओ। कितन कितनी होंगी तुम्हारे हिसाब से, अंजलि गोयल, अंजलि शर्मा, ऐसे ही कुछ भी रैंडम नंबर भी दे सकते हो, तुषार, परविंदर। 10-11 होंगी सर, 7 होंगी, राइट। 193 कंट्रीज में से सोच कर देखो, 193 कंट्रीज उनमें सिर्फ 7 ही होंगी, है ना। ये पूछा जा सकता है, तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ 9 कंट्रियों के पास। किन किन कंट्रियों के पास है ये भी अपन को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई देखो इनके पास तो होगा यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन, इनके पास तो है न्यूक्लियर वेपन। हमें ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के पास भी है, और किसके पास है, और किसके पास है, हाँ रशिया आ गया ना इसमें, यूएस, यूके, हाँ ठीक है, रशिया भी आ गया। नॉर्थ कोरिया के पास है, ठीक है भाई, नॉर्थ कोरिया के पास है, और किसके पास है, यूके और ब्रिटिश, मैंने 2 बार लिख दिया। इसराइल के पास है, ये तो याद रख लो भाई, इसराइल के पास है, अब तो ये तो पता ही चल गया होगा। और नॉर्थ कोरिया हो गया, इसराइल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 और के पास है, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएस और रशिया, ये याद रखना है। 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अभी न्यूक्लियर न्यूक्लियर हो रहा है बहुत ज्यादा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इनमें से पार्टी, ये सारी कोई भी पार्टी नहीं है एनपीटी की। इन्होंने कहा हम पागल नहीं, मूर्ख नहीं जो एनपीटी साइन कर ले। एनपीटी में तो अपना फिर पूरा पूरा डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भाई जो है, ये सारे के सारे ये एनपीटी साइन करे हुए बैठे हैं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, एनपीटी साइन करो आराम से, क्योंकि तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ये तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, घटाने की बात मत करो, बस हमसे बढ़ा हम सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, देयर आर टोटल 9 नेशंस दैट possess nuclear weapons, 5 of nations, US, UK, France, Russia, China have signed the treaty. Remaining 4 nations
इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया हैव नॉट साइन द ट्रीटी एंड दस नॉट ए पार्टी ऑफ द ट्रीटी। अब इन्होंने ऐसे कहा था कि हम है ना एक तरह से क्या करेंगे कि रिव्यू करके इसका हम बताएंगे कि हम कितने दिनों में खत्म कर देंगे, हम सब रिव्यू करके बताएंगे कि हम डिसआर्मामेंट कितने दिनों में कर देंगे। तो भाई देखो रिव्यू होता गया, पर रिव्यू हमेशा फेलियर ही होता रहा। तो failure of NPT review conferences were unable to reach the agreement any substantive outcome document, कोई भी substantive outcome document इसके अंदर अभी निकला नहीं, राइट। तो चलो ये क्वेश्चन करो। So A will be correct answer 2 and 3, ठीक है। Horizontal proliferation refers to increase in the number of the nuclear weapon within the state, no, within the state नहीं, और states के अंदर भी फैला है। Vertical proliferation include modernization of delivery systems such as the missiles and the submarines, so that is correct. Transfer of technology from one country to another country is a form of horizontal proliferation, yes। तो अगर मान लो नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में हेल्प करता है या फिर न्यूक्लियर वेपन इसका बना देता है ना, तो फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, इसको बोलेंगे अपन हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, ठीक है। और अगर नॉर्थ कोरिया खुद का ही बना रहा है तो उसको अपन बोलेंगे वर्टिकल प्रोलिफरेशन। ये करो 20 सेकंड करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो 1967 याद रखना, 1 जनवरी 1967, राइट। तो यहाँ पे 1967 होता तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि 1 जनवरी तो डेट लिखना कोई जरूरी नहीं, राइट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट एंड क्या होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। C will be correct answer. Non-nuclear state acquires nuclear weapon capability from with a foreign assistance. ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन होगा, राइट। चलो भाई अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई एनपीटी की। अब हम दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे, एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, एनएसजी, ठीक है। देखो एक ऑस्ट्रेलिया अग्रीमेंट भी है, ठीक है, एक है अपना वसंगर अग्रीमेंट, ठीक है, और एक है एमटीसीआर, और एक है एनएसजी। ये 4 चीजें, ठीक है। इसमें से एनएसजी जो है दैट इज डायरेक्टली लिंक विद द न्यूक्लियर, राइट। बाकी के जो है न्यूक्लियर से रिलेटेड नहीं है, तो ये मैं जब टाइम आएगा आपको तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, हम चलते हैं पोखरण में 1974 के टाइम पर, 18 मई 1974 के अंदर पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और न्यूक्लियर टेस्ट से क्लियर हो गया कि भारत एक क्या है, एक तरह से भारत एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया है, भारत न्यूक्लियर वेपन चला सकता है ना। तो अपन ने पोखरण के अंदर करा, इंडिया कैरिड आउट अ टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर टेस्ट इन 1974। अब ये कैसे करा, ठीक है, क्या क्या हमको इसके अंदर चैलेंजेस आए, ये सब कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, बहुत इंटरेस्टिंग, पर कोई मतलब नहीं, अपने एग्जाम में तो पूछी नहीं जाएगी, राइट। तो ये सब चीजें आप अपनी मनोहर कहानियां तो छोड़ के अपन को जो पढ़ना है वो अपन पढ़ लेते हैं। इट वॉज द फर्स्ट कंफर्म्ड न्यूक्लियर टेस्ट बाय ए नेशन दैट वाज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट, पहली बार ऐसा हुआ कि नॉन परमानेंट मेंबर जो है, ठीक है, उसने धमाका कर दिया। अब ये धमाके की गूंज बहुत दूर तक गई, है ना, सबने सोचा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि P5 नेशंस जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसके अलावा जो लोग हैं वो भी करने लग गए, अब इंडिया जैसी कंट्री भी करने लग गई। और देखो यहाँ पर दिक्कत ये आएगी, इंडिया करेगा तो इनको पता था कि इंडिया करेगा तो पाकिस्तान तो जरूर करेगा ही करेगा, उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगा। नहीं तो समझ में आता है, ये होता है कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद करके न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा ही करेगा। तो पाकिस्तान ने करा भी थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद। तो यहां पर इंडिया के करते ही है ना, इनकी बिल्कुल बोहे सिकुड़ गई कि भाई अब तो अब हमको कुछ करना पड़ेगा।
और इन्होंने फटाफट एक ग्रुप बनाया दैट इज नोन एज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और इन्होंने सोचा कि भाई अब ऐसे तो हर कंट्री बनाने लग जाएगी, हमारा दबदबा कम हो जाएगा, हम P5 नेशन है, फिर काहे के P5 नेशन, सभी बना लेंगे तब। ठीक है, तो इंडिया को पता था भाई देखो चाइना कभी भी, अब जैसे अब आपको दिख रहा होगा आज की डेट के अंदर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है वो कितना वल्नरेबल है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट होता तो क्या यूएस से उस पर अटैक करने की सोचता? यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या रशिया उसके ऊपर अटैक करता? आप देख रहे हैं कितनी वल्नरेबिलिटी है विदाउट न्यूक्लियर, मतलब आपने बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के घूम रहे हो और गोलियां चल रही है तड़ातड़। ठीक है, तो इंडिया, अब देखो ये है कि इंडिया करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा साथ में। ठीक है, और इंडिया अब एक मैड रेस इनमें चल जाएगी, इंडिया 10 करेगा, पाकिस्तान भी 10 करेगा। और आपने एक कॉन्सेप्ट समझा इस्लामिक बॉम्ब का, इस्लामिक बॉम्ब, ये कॉन्सेप्ट समझो कि पाकिस्तान इज देयर, ठीक है, पाकिस्तान सुन्नी नेशन, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया फ्रेंड। तो पाकिस्तान ऐसे बोल सकता है कि भाई मैं जो हूं ना वो आपका फ्रेंड हूं, आप मेरे फ्रेंड, राइट, तो मेरा न्यूक्लियर इज इक्वल टू योर न्यूक्लियर। और एक बार पाकिस्तान ने बना लिया तो हो सकता है पाकिस्तान कैन हेल्प सऊदी अरेबिया ऑल्सो, प्लस और जो साउथ अरब कंट्रीज हैं जैसे कतर हो गया, सुन्नी सुन्नी भाई भाई भी है, और कतर भी सुन्नी है, राइट, यूएई भी है, राइट, बहरीन भी है, ये सारी कंट्रीज हो सकती है। और अगर इन कंट्रीज के अंदर न्यूक्लियर वेपन किसी तरह से भी बन गया ना सऊदी अरेबिया और, तो यूएसए का कंट्रोल यहां से निकल जाएगा, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट कितना वल्नरेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ही खेल है ना सारा, समझ में आ रहा है, और सारा रिसोर्सेज का खेल है। ठीक है, और ये जो सऊदी अरेबिया अगर वो भी न्यूक्लियर बम बनाने लग गया तो यूएसए इस पे फिर कैसे दबाव बना के रखेगा? यूएसए कहता है कि भाई मैं तुमको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देता हूं, तो सऊदी अरेबिया को कहना चाहिए कि भाई तेरे को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्या है, तू मेरा न्यूक्लियर बम बना दे बस एक बार, में तो वैसे सिक्योर हो गया। पर बोलेगा भाई फिर मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ रहेगी? तो इंटरनेशनल रिलेशन में काफी चीजें इस तरह की चलती हैं, और बिलीव मी और नॉट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है अभी, इस पूरा न्यूक्लियर डायमेंशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम बताएं कि भाई इंडिया जब बम बना रहा है तो पाकिस्तान भी बनाएगा, राइट, और आप यहाँ पर समझो कि यूएसए है यहाँ पर, यूएसए नहीं रहेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं भी फैले। अब इसलिए इसराइल ने जब न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ईस्ट भी बनाएगा, क्योंकि इसराइल हमेशा धमकी देता रहता है, सुन्नी हो चाहे सिया हो, मुस्लिम जो है उनको सबको मार दूंगा मैं। इसराइल हमेशा यही बोलता रहता है, इसराइल की अगर आप सुनोगे तो, राइट, कि कौमी ऐसी है, राइट, इस तरह से ये बोलता है। पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज करता रहता है, अरब मुस्लिम्स को तो बहुत ही क्रिटिसाइज करता है सबको। तो अब अगर यूएसए को पता था कि भाई अगर मिडिल ईस्ट के अंदर भी अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया तो भाई मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं जो इनके ऊपर दबाव बना के इनसे ऑयल वायल लेता रहता हूँ वो सब नहीं ले पाऊंगा, इनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। और इनकी कहानी सुनोगे तुम मिडिल ईस्ट और यूएसए की, तो तुम समझोगे कि भाई कितने ज्यादा क्रूअल है वेस्टर्न कंट्रीज। इन्होंने पहले इनके रिसोर्सेज पे पूरा कब्जा कर रखा था। पहले एक कॉन्सेप्ट था सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स मतलब 7 बड़ी बड़ी ऑयल की कंपनी थी। ठीक है, ये 7 बड़ी ऑयल की कंपनी इनके सारे रिसोर्सेज खाती थी और इनको मारती और थी। ठीक है, कुछ बोलते थे तो बड़ी मुश्किल से इनके चुंगल में से छूटे हैं, राइट, सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर फिर छूटी है इनके चंगुल से। तब से रिजीम चेंज ये सब करते रहते। तो आप यहाँ पर देखो, अगर इंडिया बनाएगा तो पाकिस्तान में बनाएगा, अगर पाकिस्तान बनाएगा तो पाकिस्तान का बम, अभी पाकिस्तान बोल भी चुका है, इज इक्वल टू सऊदी अरेबिया का बम, बोल तो चुका ही है कॉमन डिफेंस पैक्ट के अंदर। तो यहां पर अगर बन गया तो फिर इसका दबदबा कम हो गया यूएसए का। तो यूएसए वाज नॉट हैप्पी जब पाकिस्तान ने बोला कि मेरा बम इज इक्वल टू सऊदी अरेबिया का बम। तो इसे कहेगा पागल वागल हो गया क्या भाई तू, राइट, अगर सऊदी अरेबिया का हो गया तो सऊदी अरेबिया और इन कंट्रीज के ऊपर फिर मैं कैसे अपना दबदबा बनाऊंगा? अभी तो कैसे भी इनकी कलाइयां मोड़ सकता हूं मैं, फिर कैसे करूंगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज ए, कभी आपको इंटरनेशनल रिलेशंस जब पढ़ाएंगे अगर मौका मिला तो, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है असलियत, राइट। चलो इट वॉज द फर्स्ट कंफर्म्ड न्यूक्लियर टेस्ट विद नेशन दैट वाज नॉट अ परमानेंट मेंबर। और ये होते ही इन्होंने सोचा कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, राइट। इंडिया अचीव्ड ए मेजर सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ ब्रेक थ्रू इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हेन द एटॉमिक एनर्जी कमीशन डिटोनेटेड एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन डिवाइस
nuclear device Pokhran in the desert of the Rajasthan on 18th May 1974. The Indian government, however, declared that it was not going to make nuclear weapon, even though it has acquired the capacity to do so. It claimed that the Pokhran explosion was an effort to harness atomic energy for the peaceful purpose. इसीलिए हमने इसका नाम जो दिया, that was the Smiling Buddha. कि बुद्धा क्या है? अहिंसक है, ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा मतलब हमने तो भाई पीसफुल पर्पस के लिए एक तरह से डिटोनेट करा, राइट। बट इनको समझ में आ जाएगा भाई न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, और 1974 में बनता है। और इसकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाज क्रिएटेड फॉलोइंग द एक्सप्लोजन इन 1974 ऑफ ए न्यूक्लियर डिवाइस बाय नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। हमारी बात हो रही है यहाँ पर, ये है ना, हमारे लिए बोल रहे हैं। which demonstrated that nuclear technology transferred for the peaceful purpose could be misused। वाह भाई वाह, तुम करो तो कुछ नहीं, हम थोड़ा सा कर लें पीसफुल पर्पस के लिए भी, तो भी हमारा क्या है, हमको तुम कह रहे हो कि एक तरह से इट कैन बी मिसयूज्ड, राइट। और आपको पता है हमने कैसे बनाया था? किसी को समझ में नहीं आया कि भाई ये अपन ने कनाडा को यूज करा, ठीक है। कनाडा को कहा कि भाई आपका लेकर आओ, आपका ये न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स लेकर आओ, ठीक है। हमने इनके न्यूक्लियर रिएक्टर को देखते रहे, साइरस देखते रहे, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। फिर हमको समझ में आ गया भाई इससे तो प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो रहा है, प्लूटोनियम से हम बॉम्ब बना दें। हमारे पास एनरिच यूरेनियम नहीं है तो क्या हुआ, हम प्लूटोनियम से बॉम्ब बना देंगे सेकंड स्टेज और, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So nuclear supplier group is a group of 48 countries that control the export of the nuclear related material, equipments and technology to prevent the spread of the nuclear weapon. The group is often called the London Club as its initial meetings were held in the London, right? अब देखो, NSG was formed in the wake of the nuclear test conducted by the India in May 1974, which proved that the certain non-nuclear weapon technologies, non-weapon nuclear technology could be used to develop the nuclear weapon, ठीक है। The group had its first meeting in the November 1975. A series of meetings held in the London produced agreements on the export guidelines, also known as London Club, right? अब NSG जब बन गया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, मतलब ये एक क्लोज्ड ग्रुप है जिसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे वो ही बस आपस के अंदर इनके मेंबर्स को ही ये सप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम अगर इस ग्रुप से बाहर है, हम तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो बना है ग्रुप, तो हम इस ग्रुप के अंदर कैसे आएंगे? तो हम इस ग्रुप से बाहर है मतलब कि हमको न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर वेपन के रॉ मटेरियल का कोई एक्सेस नहीं होगा जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज है उससे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये देखो, एनएसजी रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी टू नॉन एनपीटी कंट्रीज अनलेस दे मीट स्पेसिफिक नॉन प्रोलिफरेशन कंडीशन, राइट। तो जो भी नॉन एनपीटी, या तो आप एनपीटी साइन कर दो, आज हम एनपीटी साइन कर दे तो ये एनएसजी के अंदर हमको ले, पर हम एनपीटी साइन ही नहीं करेंगे क्योंकि इट इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी। एनपीटी साइन करने का मतलब क्या है? फिर तो बॉम्ब बनाना, बाय बाय हो गया बॉम्ब बनाना। ऑल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द आईएईए सेफगार्ड्स। आईएईए सेफगार्ड्स में करते हैं, उनको बिठा दे भाई हर हमारे उसके ऊपर, ठीक है, प्रोग्राम के ऊपर, तो फिर तो कर ही लेंगे अपन को। पर हम ये सब करना नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या है, एनएसजी से हम अभी तक बाहर है। इंडिया ने कहा कि भाई देखो हम तो अपनी स्टेटस चेंज नहीं करेंगे, हम तो एनपीटी साइन नहीं करेंगे, आईएईए का सेफगार्ड भी हम वॉलेंट्री वाले करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वाले नहीं करेंगे, वो भी हम अपनी मर्जी से करेंगे। वो भी बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर कर लेंगे, हमारा हम जो इंडिजीनियस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर तुमको दिखने को नहीं देंगे। ये हमने करा, मैंने आपको समझाया भी। इसके बावजूद अगर आपको एनएसजी में हमको लेना है तो लो, अदरवाइज मत लो। पर भारत जब तक एनएसजी में नहीं आएगा तो इसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं होगी, दूसरे लोग इसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो भारत के लिए है कि एनएसजी में किसी तरह से आ जाए बिना एनपीटी साइन करे, और भारत ने इसके लिए ट्राई करा, राइट, कि बिना एनपीटी साइन करे मैं किसी तरह से क्या करूं, एनएसजी में आ जाऊं। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस इवेंट को, इस हमारे स्टेप को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, यूएसए का सपोर्ट मिल रहा था। और आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि यूएसए कहेगा कि ठीक है भाई भारत को एनएसजी में मत लो, पर भारत को एनएसजी का वेवर दे दो। वेवर देने का मतलब क्या है, ये एनएसजी में ना होते हुए भी एनएसजी के मेंबर्स इसको क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। ऐसा यूएसए ने यहां पर हमको एनएसजी वेवर दिलवा रखा है, समझ में आ रहा है? भारत ने बहुत सारी कंट्रीज को अपनी साइड कर लिया था 2018 के आसपास कि हमको एनएसजी का मेंबर बना दो, तो यूएसए ने हाँ कर दी थी, बहुत सारी कंट्रीज ने हाँ कर दी थी, बट चाइना ने हाँ नहीं करी थी।
और एनएसजी ग्रुप में जो भी डिसीजन होता है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, मेजोरिटी वोटिंग के बेसिस पे होता तो हम एनएसजी में मेंबर बन गए होते अभी तक। चाइना ने कहा कि नहीं नहीं, क्योंकि इंडिया ने साइन नहीं कर रखी एनपीटी, इसलिए हम इसको एनपीटी साइन नहीं कर रखी, इसलिए हम इसको यहां पर नहीं आने देंगे एनएसजी के अंदर, और हम रूल के हिसाब से चलते हैं, ऐसा चाइना ने इसके अंदर बोला। यूएसए ने अपना साम दाम दंड भेद लगा दिया किसी तरह से एनएसजी में आ जाए, और जब हम नहीं आए एनएसजी में तो एनएसजी वेवर दे दिया। एनएसजी वेवर का मतलब समझ रहे हैं आप, कि मतलब बिना ग्रुप में आए आप ग्रुप के मेंबर से टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें ले सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, भाई यूएसए ऐसा क्यों हमारे ऊपर मेहरबान हो रहा है? बिकॉज यूएसए है ना हमारे देश के अंदर एक मार्केट देख रहा है, ये तो कैपिटलिस्ट है, इसको मार्केट दिख रहा है साहब। और मार्केट में पता है क्या दिख रहा है इसको? मार्केट में इसको बहुत बढ़िया सी चीज दिख रही है। क्या चीज दिख रही है? कि अपनी जो भी पुरानी भट्टियां होंगी न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाली, वो भारत के अंदर जाकर लगा देगी। पर लगाए कैसे? एनएसजी वेवर नहीं होगा तब तक लगा नहीं पाएंगे, और भारत से खूब सारा पैसा ले लेंगे। तो यूएसए इज प्लानिंग फॉर दैट। इसलिए यूएसए बोलता है कि जब तक एनएसजी का वेवर नहीं मिलेगा तब तक ये चीज नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, इंडिया ने ट्राई करा, इंडिया एम्स टू ज्वाइन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक ठीक है, और वो क्यों करना चाहता है? जिससे कि आप यहां पर ये पढ़ो, टू एक्सेस एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड द मटेरियल फॉर द पीसफुल पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, स्ट्रेंथन इज ग्लोबल स्टैंडिंग एज ए रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। कि अगर ये एनएसजी में आ जाएगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा ना कि भाई रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। Increases nuclear trade opportunity with the NSG members, influence global non-proliferation policy by being a key part of the decision making. India has been pushing for the NSG membership since 2008, but its entry has been blocked primarily by the China. China on Friday, ये देखो 2019, right? So China on Friday said that India's membership issue was not on the agenda of nuclear supply group's meeting in the Astana, as it declines to give a timeline to reach the consensus among the member, है ना? तो इंडिया ने रिपीटेडली ब्लॉक करता है बार बार में, 48 मेंबर्स का ग्रुप है पर इसके अंदर ये इंडिया को नहीं दे रहा। तो आज इंडिया इस ग्रुप के अंदर नहीं है, एनएसजी के अंदर नहीं, राइट? देखो, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होती है मेकिंग, एनएसजी डिसीजंस आर मेड बाय द कंसेंसस, ऑल 48 मेंबर मस्ट एग्री, वोटिंग पर नहीं होता। व्हाइल मोस्ट एनएसजी मेंबर्स सपोर्ट इंडिया, चाइना एंड ए फ्यू मेंबर्स अपोज और रिमेन न्यूट्रल, राइट? तो चाइना के आर्ग्यूमेंट क्या थी कि भाई देखो, इंडिया ने क्या है, एनपीटी साइन नहीं करा। चाइना आर्ग्यू दैट एनएसजी मेंबरशिप रिक्वायर्स साइनिंग द एनपीटी व्हिच इंडिया हैज नॉट डन। फिर दूसरा इसने पाकिस्तान वाला कहा कि भाई इंडिया को लाओगे तो फिर पाकिस्तान को भी लाओ। अब आप सोचकर देखो, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है, और यहाँ पे एनएसजी मेंबर्स का ग्रुप है। तो एनएसजी मेंबर अपने ग्रुप में उनको लाने चाहेंगे ना, उन्हीं कंट्रीज को लाने चाहेंगे जो कि न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। आपको किसी भी एंगल से पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबल स्टेट लग रहा है? तो चाइना तो, पर चाइना को क्या दिख रहा है? चाइना कह रहा है भाई सिर्फ इंडिया, चाइना सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहा है, रूल बेस्ड अप्रोच, कि इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं कर रखी, इसने भी एनपीटी साइन नहीं कर रखी, तो इंडिया को ला रहा हो तो इसको भी लाओ फिर। क्यों नहीं? पागल वागल हो गया क्या? इसका ये नहीं पता कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन आज की डेट में किसके हाथ में है? मिलिट्री के हाथ में है, कि सिविल गवर्नमेंट के हाथ में है, कि टेररिस्ट के हाथ में है, कि कोई नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में है? ठीक है, तो बट ये तो ये बोलने लगे, चाइना इंसिस्ट दैट इफ इंडिया इज अलाउड, पाकिस्तान शुड आल्सो बी एडमिटेड, एज बोथ आर द नॉन एनपीटी स्टेट। पर खैर अपन इसके अंदर होगा। इन 2008 इंडिया रिसीव्ड ए स्पेशल वेवर फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप allowing it to engage in the nuclear trade without being a member. This was a historic decision that enabled India to access the nuclear technology and the fuel despite not signing the nuclear non-proliferation treaty. और ये हुआ क्यों? बिकॉज अमेरिका जो है वो भारत के अंदर बहुत सारी भट्टियां लगाना चाहता था, राइट? अब इसकी भी एक कहानी है, ये आगे चलकर मैं आपको सुनाऊंगा इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। इन 2008 वेवर allowed the nuclear commerce between the NSC member and the India. The agreement was now allow Westinghouse, ये Westinghouse जो है एक तरह से कंपनी है, and its competitor in the France or the South Korea to bid to set up civil nuclear reactor in the India. ठीक है, तो अब ये लोग जो है सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के अंदर बना सकते हैं 2008 के बाद। अभी कौन कौन सी कंट्रीज जो है उसकी लिस्ट में आपको बताऊंगा जिन्होंने प्लान कर रखा है, और कौन कौन सी कंट्रीज ने हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा रखे हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
हाँ जी, it will access to the latest and most efficient nuclear technologies. It automatically become a member. नहीं, automatically तो कुछ नहीं, A will be correct answer. ठीक है, I hope this is clear. तो 24th का A will be correct answer. 25th करें. It is legally binding export regime, control regime. No, legally binding है ना, वॉलंटरली एग्रीमेंट है. बट आप एनएसजी के मेंबर हो तो आप नहीं कर सकते फिर, राइट? मतलब वॉलंटरली आपको नहीं करना, राइट? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई कंट्रीज दैट सीक्स टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफरेशन. ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. 26 करो. ठीक है, तो चाइना ओनली, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही नहीं, राइट? अब देखो, मैंने आपको बताया कि भाई 4 एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना. एक तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, राइट. एक है वसंगर एग्रीमेंट, एक एमटीसीआर है, और चौथा अपना ये है एनएसजी. तो इन 3 के अंदर तो इंडिया है मेंबर, राइट. इन 3 का क्या है रोल, अभी अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, राइट. पर एनएसजी के अंदर मेंबर नहीं. तो इट इज वेरी, मतलब बहुत, मतलब ऐसा है कि भाई आपने इन तीनों का मेंबर बना रखा है तो उसका भी बना लो. और यहाँ पर इट इज इलॉजिकल कि भाई टू से दैट कि भाई एनएसजी का तो मेंबर है पर एनएसजी का तो मेंबर नहीं है, पर इन तीनों का मेंबर है. या तो इन तीनों में है इसको, मतलब इन तीनों में, मतलब इट इज ए रेस्पॉन्सिबल नेशन, ये रेस्पॉन्सिबल नेशन है. तो डू नॉट सी एनी लॉजिक इन हैविंग इंडिया इन द 3 एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स एंड नॉट इन द एनएसजी. ऐसे कौन बोल रहा है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें, या तो आप देखो कि भारत के अंदर, भारत को तुम्हें क्या करना चाहिए, जब इन 3 में है तो एनएसजी में भी डाल देना चाहिए, ये इसका कहना है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. ये करो 27th. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट अलाउ द इंडिया टू इंगेज इन द ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स, राइट. इट रिक्वायर्ड इंडिया टू साइन द एनपीटी, ये नहीं होगा. इट वाज सपोर्टेड बाय द मेजर पावर्स इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये विल बी द करेक्ट. इंक्लूडिंग द चाइना, नो. चाइना एनएसजी वेवर भी नहीं देना चाहता था इंडिया को, राइट. अब चलो, कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये अपन को इसके अंदर समझना है. सीटीबीटी क्या होता है? अपन ने एनपीटी समझा, अपन सीटीबीटी इसके अंदर समझते हैं, राइट. तो सीटीबीटी के अंदर क्या है कि इसमें लिखा है कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली, कंप्लीटली आप न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दो, वेदर इट इज फॉर द सिविल पर्पस, वेदर इट इज फॉर द मिलिट्री पर्पस. ठीक है, हमें मतलब नहीं है, दोनों के अंदर आप इसको कंप्लीटली बैन कर दो, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अभी जो है वो तो ठीक है, अभी तक जो है वो ठीक है भाई, अपन ने कर लिए. अब इतने सारे एक्सप्लोजन, इतने सारे टेस्ट, ये सब कर दिए. अब से कोई टेस्ट नहीं होगा, आज से कोई टेस्ट नहीं होगा, ये इस तरह से बोल. अभी तक जो हो गया ना वो ठीक है. मान लिया ठीक है, यूएसए ने 150 न्यूक्लियर वेपन यूएसए के पास है, हजारों न्यूक्लियर वेपन यूएसए के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास होंगे 1000 के आसपास, ठीक है, इनके पास है. अब तक हो गया जो हो गया भाई, गलती की माफी. इसके बाद कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर, ना तो न्यूक्लियर पीसफुल एनर्जी के लिए टेस्ट करेंगे, ना फिर हम किसके लिए करेंगे, ना फिर हम एक तरह से बॉम्ब बनाने के लिए टेस्ट करेंगे. बिल्कुल टेस्ट नहीं करेंगे. आज तक कर लिया वो गलती है, गलती की माफी, ये टेस्ट नहीं करेंगे. तो भारत ऐसे बोलेगा भाई एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा देखने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत मजा आ रहा है, पर ये तो वैसा ही हो गया कि आपके पास 1000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन है, आप क्यों ही टेस्ट करोगे? आपने न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर इतना सारा एक्सप्लोजन कर ही लिया, आप क्यों ही एक्सप्लोजन करोगे आप? बट हम तो अभी करने ही लगे थे कि आप कहेंगे 1 मिनट सब रुक जाओ, कोई नहीं करेगा. इट इज जस्ट लाइक दिस वन कि कोई कार्बन नहीं जलाएगा.
तो डेवलप नेशंस और डेवलपिंग नेशन में डेवलपिंग नेशन क्या बोलेंगे, भाई साहब हम तो अभी चलाना ही स्टार्ट करे थे, कार्बन जलाना ही स्टार्ट कर देते हैं, तो कह दिया अब नहीं जलाएगा कोई। तो दिस इज नॉट द राइट। तो इंडिया कहेगा ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है भाई, सीटीबीटी इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटरी। या तो एक काम करो कि सब लेकर आपने न्यूक्लियर सब खत्म कर दो, अब बोल दो कि कोई टेस्ट नहीं करेगा, दैट इज फाइन। इंडिया इज वेरी लॉजिकल ऑन दिस। तो इंडिया ने सीटीबीटी साइन नहीं करी, राइट। तो यहां पर देखते हैं सीटीबीटी के अंदर क्या है। सीटीबीटी के अंदर क्या रखा है, देखो भाई, बैन्स ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन, कोई न्यूक्लियर टेस्ट अब नहीं करेंगे, वेदर फॉर द मिलिट्री और सिविलियन पर्पस। अभी तक हो गया जो हो गया, गलती की माफी। पर इसमें ऐसा नहीं लिख रहा कि सारे को हम डिसआर्मामेंट कर देंगे, नहीं। The treaty was opened for the signature in 1996 to stop the development of the new nuclear weapons and prevents new nuclear weapons and prevent upgrades to the existing। और जो existing है उसका क्या, वो तो रहेगी साहब। वाह भाई, ये क्या बात हो सर मेरा। इंडिया बोलेगा भाई अभी तो हम करेंगे, और मतलब करने वाले थे, अब तुम अपने, या तो पहले अपने हटाओ ना, फिर तो काम करें। अब देखो ये इतना भयंकर इशू है कि कोई भी अपना जो बने हुए न्यूक्लियर वेपन है उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। Another key document is the resolution adopted by the state signatories on 19th November 1996, which was established the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty। पर ये ट्रीटी अभी तक फोर्स में नहीं है। क्यों फोर्स में नहीं आई है? बिकॉज इसके अंदर एक पॉइंट था, इसके अंदर कुछ पॉइंट था, वो अपन को समझना पड़ेगा, राइट। पहले आप ये समझ लो, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर, कॉम्प्रहेंसिव वर्ड का मतलब समझ गए, कोई भी, ठीक है, चाहे से कोई भी पर्पस हो, उस मिलिट्री पर्पस हो चाहे सिविलियन पर्पस हो, हमको न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करना। टू बैन द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन एंड एनी अदर एक्सप्लोजन न्यूक्लियर फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस इन ऑल द एनवायरमेंट्स। अब इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल, अगर हम देखेंगे आर्टिकल 14 of the treaty, it will enter into the force if all 44 स्टेट listed in the annex 2 of the treaty have ratified it। जो भी annex 2 के अंदर जो भी स्टेट्स हैं, 44 स्टेट्स आर देयर, सभी रेटिफाई करेंगे तभी जाकर ये ट्रीटी विल कम इनटू द फोर्स। ठीक है, तो annex 2 कौन सा है? annex 2 के अंदर कौन से स्टेट्स हैं? annex 2 के अंदर वो स्टेट्स हैं जो कि 1996 कॉन्फ्रेंस जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, are those that formally participated in 1996 conference on the disarmament and possessed nuclear power or the research reactor at that time। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तरह से ये, तो यार इनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो है सिविलियन पर्पस के लिए, कईयों के पास तो 9 कंट्रीज हैं ऐसी हैं जो कि जिनके पास क्या है, जिनके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। बाकी सब जो कंट्रीज है ना, बाकी जैसे बांग्लादेश है, न्यूक्लियर एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रही है, तो जिनके पास न्यूक्लियर पावर और रिसर्च रिएक्टर है वैसी कंट्रीज है। 1996 की कॉन्फ्रेंस में उन्हीं कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, मतलब 44 स्टेट्स आर देयर। इनमें से सारे के सारे जब हाँ बोलेंगे तभी होगा, और इसमें देखो इंडिया इज ऑल्सो देयर। ठीक है, अब इनमें से कुछ कंट्रीज ने, 9 एनेक्स 2 कंट्रीज हैव नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी, जिसमें चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। रशिया और यूनाइटेड स्टेट इन्होंने खुद नहीं निकला, बोले हम तो घर पर आएंगे भैया, हम तो करेंगे एक्सप्लोजन। और चाइना भी बोलेगा भैया वर्टिकल प्रोलिफरेशन इसमें नहीं है, वर्टिकल प्रोलिफरेशन तो मैं करूंगा। इसमें हर तरह का प्रोलिफरेशन क्या है ना, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। चाइना, मतलब ये लोगों ने इतने बॉम्ब बना लिए रशिया यूएसए ने, पर इनको शर्म नहीं आ रही, कह रहे हम तो और बनाएंगे। अगर कह रहे हैं कि आज की डेट में जितने बॉम्ब उतने रख लो, उस पर भी राजी नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वे इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट साइन द ट्रीटी। अच्छा चलो, इन्होंने तो साइन कर ली, सॉरी, इन लोगों ने साइन कर ली, राइट, कि हाँ ठीक है हम ज्यादा नहीं बने, थोड़ा गलत हो गया समझ लो। इन्होंने तो साइन कर लिया, 9 एनेक्स 2 स्टेट हैव नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी, बट साइन कर लिया इन्होंने। रेटिफाई करने का मतलब क्या है, पार्लियामेंट के अंदर अभी उन्होंने पास नहीं करवाया। तो वही बात हुई, जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं कराएंगे तब तक इनकी मंशा मतलब यही है कि हम तो और प्रोड्यूस करेंगे। वेयर्स इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट साइंड इट, इसको साइन ही नहीं करा हमने कहा ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी को तो हम साइन भी नहीं करेंगे। इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 10 सितंबर 1996 बट हैज नॉट एंटर्ड इनटू द फोर्स एज 8 स्पेसिफिक नेशन हैव नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी। अभी तक रेटिफाई नहीं करी, राइट। जब तक आप रेटिफाई नहीं करो, रेटिफाई का मतलब समझते हो क्या? रेटिफाई का मतलब सब बच्चे समझते हैं ना, साइन और रेटिफाई के बीच में डिफरेंस पता है सबको? नहीं पता तो बता दो जल्दी से। चलो, आई थिंक सबको पता होगा, राइट। तो अब इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है, देखो, 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अंडर द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यूएसए, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस
had already conducted multiple nuclear tests before the CTBT was introduced. Meanwhile, non-nuclear states and those outside the NPT never got the same opportunity. भैया तुम तो इतना सारा बना लिया, अभी हमको बनाने तो उससे पहले तुम कह रहे हो कि सब बंद कर देंगे. It aims was again to keep other countries from the non-going nuclear while refusing any commitment on the part of the nuclear power towards the nuclear disarmament. India's effort to get a commitment included CTBT were brushed aside, forcing her to refuse to sign the CTBT. इंडिया ने कहा कि भाई देखो सब कर लेते हैं, राइट, सब अपने वेपन्स हटा दो तब तुम कर लेंगे, तो उसको ब्रश असाइड कर दिया. तो इसके बाद उसने CTBT कभी भी साइन नहीं. चलो भाई अब इसके अंदर ये सॉल्व करो. ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर. CTBT अलाउज फॉर द लो लेवल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और एक्सपेरिमेंट दैट प्रोड्यूसेस न्यूक्लियर हीट. है ना, तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, नन विल बी द करेक्ट आंसर. 29 करो. ठीक है, ये विल बी द करेक्ट आंसर. इस तरह से क्लियरिटी में आपको होना चाहिए, राइट. अब एक और है IAEA का प्रोग्राम है एटम्स फॉर फूड. ठीक है, ये भी अपन देख लेते हैं एटम्स फॉर फूड प्रोग्राम क्या है. तो देखो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं. किस लिए यूज कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने में और फूड सिक्योरिटी के लिए. ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. तो एटम्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हाट, फूड. तो FAO और IAEA इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इन्होंने एक बात करी एटम्स फॉर फूड. ठीक है, तो किस तरह से एटॉमिक एनर्जी को यूज करके हम फूड को यहाँ पर कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है न्यूक्लियर साइंस ऑफर्स इनोवेटिव टूल्स टू ग्रो स्ट्रॉन्गर हेल्थियर सेफ क्रॉप्स एंड टू प्रोटेक्ट फूड सोर्सेज टू सस्टेन अवर लाइफ. तो असेसमेंट विजन टू मैप द फूड सिक्योरिटी नीड्स एंड टू डेवलप ए टेलर्ड प्लान सबके लिए. फिर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट सर्विसेज, प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड टू क्रिएट रोबोट. ये सब चीजें काम अपन इसके अंदर कर सकते हैं, राइट. तो अभी क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी साइंटिफिक फोरम दैट इज एटम फॉर फूड. तो इट इज एन इनिशिएटिव by International Atomic Energy Agency to leverage nuclear technology for improving food security, enhancing agriculture productivity, and addressing hunger globally. It focuses on the area like the soil water management, crop improvement, pest control, food preservation through radiation technologies. Radiation techniques के थ्रू आप इसके अंदर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, पेस्ट लाइक द मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई. एक मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई होती है, वो पेस्ट है. पेस्ट है मतलब वो खा जाती है फूड को. पेस्ट है क्रॉप, वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे कि बहुत सारा एग्रीकल्चर लॉस होता है, राइट. अब इसके अंदर कैसे एटॉमिक टेक्नोलॉजी को अपन यूज कर सकते हैं, देखिए. ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड्स हार्म द एनवायरनमेंट. अगर ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड को ले तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, ह्यूमन बीइंग को हार्म करेगा. तो इसमें एक होता है स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी, SIT, यूजेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन. इसमें क्या करते हैं, मेल पेस्ट आर रियर्ड इन द लैब्स. लैब के अंदर ऐसे मेल पेस्ट को बनाया जाता है एंड एक्सपोज टू द गामा रेडिएशन. उनके अंदर गामा रेडिएशन में एक्सपोज कर दिया जाता है. अब गामा रेडिएशन में एक्सपोज करा जाएगा तो वो स्टेरिलाइज हो जाएगी. दीज स्टेराइल मेल्स आर रिलीज इनटू द वाइल्ड. इनको छोड़ दिया जाता है. व्हेन दे मेट विद अ वाइल्ड फीमेल, ठीक है, फीमेल के साथ जब ये मेट करते हैं, नो ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस. अब कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं, मतलब मीटिंग भी हो गया और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो बिकॉज ये स्टेराइल. तो ऐसे करके ये छोड़ देते हैं जिससे कि अब धीरे धीरे क्या होगा, इनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो होगी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि ये और प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे बिकॉज उसको स्टेराइल कर दिया. तो ये किससे करा, गामा रेडिएशन से, मतलब एटॉमिक एनर्जी से ही कराए, राइट. इसी तरह से आप देखो कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन सेंसर टेक्नोलॉजी यूज न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द कॉस्मिक रेज
टू मेजर सॉइल मॉइस्चर ओवर द लार्ज एरिया विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना, दूर से वो पता लगा लेगा भाई सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है। कैसे होगा? कॉस्मिक रेज फ्रॉम द स्पेस कोलाइड विद द एटम्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। These neutrons interact with the hydrogen in the soil, mainly found in the water. Wet soil absorb more neutrons, while dry soil reflect more. वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी soil। तो हमको ये देखकर कि अरे भाई ये तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये ऑब्जर्व हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर पानी ज्यादा है, तो आप पानी पता लगा सकते हो, वहां पे फिर गड्ढा खोद के पानी निकाल सकते हो। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, मतलब एटम्स को हम पीसफुल पर्पस के लिए, फूड के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कौन कौन है, और कई बार पूछा भी गया। आईई और एफएओ एट 2023 वर्ल्ड फोरम, फूड फोरम इन द रोम, ये यहाँ पर इन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च करा था। तो आईएईए क्या है, एटॉमिक वाला, और फूड वाला जो है वो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन दोनों ने मिलकर करा। खैर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आप इसके अंदर समझ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में अपन ने सारी बातें कर ली। अब कल की क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस टेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज रॉकेट एंड व्हाट इज जेट, रॉकेट और जेट में क्या अंतर होता है, और किस तरह से पीएसएलवी, जीएसएलवी, है ना, और हमारे किस तरह से ये प्रोग्राम जो पहले बहुत प्रॉब्लमेटिक था, तो किस तरह से हमने ये प्रोग्राम को बनाकर आपको अपने आप को, इसरो ने क्या क्या करा इसके अंदर, किस तरह से इसरो आज एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उस चीज के बारे में सारा अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। तो कल की क्लास के अंदर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।